दोस्तों, हिंदू समाज में पूजा का बहुत अधिक महत्व है। पूजा हम सुबह, दोपहर और शाम के समय करते हैं। लेकिन सबसे शक्तिशाली और प्रभावी पूजा संध्या पूजा को माना जाता है, जो कि सूर्यास्त के समय की जाती है, यानी कि शाम की पूजा को। यदि आप अपने जीवन में आर्थिक, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपने घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि चाहते हैं, तो आपको रोजाना संध्या पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग संध्या पूजा करते हैं, उनके घर परिवार में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती, उनको पैसे की कमी या किसी भी वस्तु या खाद्य पदार्थ की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। संध्या पूजा करने का अगला फायदा यह शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या पूजा जो करते हैं, उनके घर परिवार में या उनकी खुद की अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु से बचने के लिए सबसे अच्छे भगवान माने जाते हैं शिव जी और संकट मोचक हनुमान जी। तो इनकी आप भगवानों की मूर्ति अपने मंदिर में अवश्य स्थापित करें। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और शनि देव के बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको संध्या में पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शनि किसी की चल रही है, यानी कि किसी व्यक्ति जातक पर शनि की दशा चल रही है, तो उसका नुकसान कम से कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। आपको या आपके घर परिवार में किसी को शारीरिक कष्ट है या रोग है, बीमारी है, तो उससे मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है संध्या को पूजन करना। जो लोग संध्या पूजा करते हैं, उनको कर्ज से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, उनके शत्रु उनका कुछ भी बुरा नहीं कर पाते। कुल मिलाकर संध्या पूजा करने से आपके घर परिवार में, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का संचार होता है। आपके यदि बने हुए काम हैं, अटक रहे हैं, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही, या आपकी शादी समय पर नहीं हो पा रही, तो ऐसे में संध्या पूजन आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि संध्या पूजन करने से आपकी सभी जो कष्ट, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाती हैं, और जो भी आप करना चाहते हैं या जो भी आप की इच्छा होती है, वो भगवान ईश्वर जल्द से जल्द पूरी कर देता है। वैसे तो सभी को पता होगा संध्या पूजा कैसे की जाती है, लेकिन हम फिर भी उन भाई बहनों को बता दें जो इसके बारे में नहीं जानते। संध्या पूजा जो है, सबसे उत्तम समय जो इसका होता है, वो होता है सूर्यास्त के समय, यानी कि जब सूर्य ढल रहा होता है। वैसे तो आपको संध्या पूजा स्नान आदि करने के बाद ही करनी चाहिए, लेकिन यदि किसी को बुखार है या कोई शारीरिक कष्ट है या सर्दियों का मौसम है, ऐसे में स्नान करना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो ऐसे में आप हाथ, पांव और मुंह ज़रूर धोएं। संध्या के समय शुद्ध देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाना सबसे उत्तम माना जाता है। संध्या पूजा शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको गायत्री मंत्र का जाप कुछ देर करना चाहिए। इससे आपका मन, चित्त शांत हो जाता है। आपको शांत मन से ही संध्या पूजन करनी चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी अच्छे फल प्राप्त करने के लिए शांत मन रखना चाहिए, जिसका सबसे अच्छा और सरल तरीका होता है गायत्री मंत्र का कुछ देर पूजा से पहले जाप करना। संध्या पूजा में घी और तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए, जैसा कि हमने पहले बताया। इसके अलावा आप धूप जलाएं और उसे पूरे घर में आप लेकर जाएं, जैसे कि किचन हुआ, रेस्ट रूम, डाइनिंग रूम आदि में आप धूप लेके जाएं, और कभी भी टॉयलेट में धूप को ना लेके जाएं। संध्या पूजन में जितने अधिक लोग परिवार के शामिल होंगे, उतना ही आपके घर परिवार के लिए अच्छा होगा। संध्या पूजा से पहले आपको कुछ नहीं खाना होता। यह अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और जब आप अपना भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनने के बाद भगवान को अर्पित करना ना भूलें। अपने भोजन का थोड़ा सा अंश गाय या कुत्ते को ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नए युग के लड़की लड़कियां हैं, वे चिंताओं से घिरे रहते हैं, तो ऐसे में कुछ देर उनको संध्या पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से एंग्जाइटी, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि से भी मुक्ति मिलती है। और किसी को यदि गलत आदत, नशे आदि की आदत लगी हुई है, या कोई और बुरा उनको ऐब लगा हुआ है, तो उनसे भी उनको छुटकारा मिलने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर ईश्वर की कृपा पाने का सबसे तेज और सबसे अच्छा तरीका होता है संध्या पूजन।
तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।